मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स लाइफ साइकिल एंड अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, एनसीईआरटी बुक का किंगडम प्लांटी का लास्ट टॉपिक। हम बोलेंगे प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखेंगे, तब कि एनसीईआरटी बुक में 3 लाइफ साइकिल आपको देखने मिल रहे हैं। 3 कौन कौन से लाइफ साइकिल हैं? बोले प्लांट्स में या तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं, या फिर प्लांट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। इन तीनों में से कोई एक लाइफ साइकिल प्लांट्स जीते रहते हैं। ये तीनों लाइफ साइकिल क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, ये बात समझाने के लिए हम आपको समझाते हैं कैसे समझते हैं। तो देखेंगे आप बोर्ड पे आपको स्क्रीन दिख रही है, आप देखेंगे आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म चलती है उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे मेरे शरीर में चलेगी, मेरे शरीर में क्या होगा? हम हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड है, मेल होगा, एक फीमेल होंगे ना। मेल कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, फीमेल भी कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी, ठीक है। और मेल के शरीर में रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। और गैमेट किस घटना से बनेंगे? गैमेट जो बनेंगे मेल गैमेट बनेंगे मेल के शरीर में। और ये मेल गैमेट जो होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। फीमेल के शरीर में फीमेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉयड होंगे। कैसे? गैमेट हमेशा किस प्रोसेस से बनते हैं देखिएगा, तो आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड गैमेट बनने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 से 1 होना है, हमेशा मियोसिस होगी। हमारे शरीर में याद रखना, हमारे शरीर की सारी सेल में 46 क्रोमोसोम है, सिर्फ हमारे शरीर में गैमेट जो है वहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे। क्यों? क्योंकि गैमेट हमेशा मियोसिस से बनते हैं और इस गैमेट हमारे शरीर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म शरीर में, और इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आधे हो जाते हैं। तो गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, याद रखिएगा। मेल गैमेट भी हैप्लॉयड होगा, फीमेल गैमेट भी आपका हैप्लॉयड होगा। और ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, इस घटना को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट कैसा होगा? एक ये यहाँ से आया, एक ये यहाँ से आया। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, याद रखिएगा, ये नियम बना लीजिए कि गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। अब ये जाइगोट आगे और डेवलप करेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है हमारे शरीर में, और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होते हैं। एम्ब्रियो किस घटना से बने? यहाँ पर माइटोसिस होगी। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। आपका डिप्लॉयड जाइगोट से डिप्लॉयड एम्ब्रियो ही बनेगा। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एम्ब्रियो में होंगे और एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वो न्यू ऑर्गेनिज्म या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। नया लाइफ साइकिल, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल बन गया। और इस पूरे लाइफ साइकिल को कौन सा लाइफ साइकिल कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो इसमें पूरे लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड दिख रहा है आपको या डिप्लॉयड दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं पूरे लाइफ साइकिल को देखेंगे, पूरे लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था। सिर्फ गैमेट बस हैप्लॉयड थे, बाकी सब कुछ डिप्लॉयड था। इस पूरे लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। कौन सी लाइफ साइकिल है ये? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपसे पूछे तो ये रही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किस ऑर्गेनिज्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ एक जगह हैप्लॉयड गैमेट बनते हैं। गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, याद रखिएगा। गैमेट किसी के भी हो, सभी के गैमेट हैप्लॉयड होते हैं और जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये नियम। तो याद रखिए, यहाँ पर हैप्लॉयड गैमेट बनना है, डिप्लॉयड प्लांट और से हैप्लॉयड गैमेट बनना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होने हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे कैसे होंगे? किस वजह से? मियोसिस होने से। बताइए यहाँ पर कहाँ, इस पूरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में कहाँ पर मियोसिस हुई? गैमेट बनते समय जब गैमेट बन रहे थे, इसलिए इस प्रोसेस को गैमेटेंजियल मियोसिस कहते हैं। गैमेटेंजियल मियोसिस। तो आपको पूछे गैमेटेंजियल मियोसिस किसमें होती है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कौन सा लाइफ साइकिल चलता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। और मियोसिस कौन सी वाली होती है? गैमेटेंजियल मियोसिस होती है।
समझ में आ रहा? सिर्फ एक ही बार मियोसिस हुई है यहाँ पर गैमेट बनते समय, इसलिए गैमेटेंजियल मियोसिस कहेंगे और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। हमारे सबके शरीर में जितने भी दुनिया में डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में सब में ऐसा ही लाइफ साइकिल चलता है। लेकिन अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं और 5 तरह के प्लांट पढ़े हैं। कौन से प्लांट हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है? सबसे एडवांस वाले प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में इस तरह का लाइफ साइकिल देखने मिलेगा। इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वो डिप्लॉन्टिक स्टेज में रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डिप्लॉन्टिक स्टेज में, है ना। प्लांट में डिप्लॉन्टिक स्टेज को स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं और हैप्लॉन्टिक स्टेज को गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं। तो देख सकते हो मैक्सिमम टाइम में कौन सी स्टेज में रहा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट? तो मैक्सिमम टाइम में स्पोरोफाइट स्टेज में रहा। थोड़ी देर के लिए बस गैमेट बनते समय थोड़ी देर के लिए गैमेटोफाइटिक स्टेज में गया। गैमेटोफाइट स्टेज में हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट स्टेज में डिप्लॉइड होगा। ये लाइफ साइकिल जो आपके बोर्ड में स्क्रीन में दिख रही है, आपको स्क्रीन में जो दिखाई दे रही है वो लाइफ साइकिल आपकी कौन सी लाइफ साइकिल है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने को मिलता है। 2 ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है। अब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? तो देखेंगे इसको, मेल जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, फीमेल जो होगी वो भी हैप्लॉइड होगी। तो मेल भी हैप्लॉइड, फीमेल भी हैप्लॉइड। अब सोचो इनके शरीर में, लड़कों के शरीर में क्या बनेगा? गैमेट बनेगा, मेल गैमेट। बच्चे पैदा करना है तो मेल गैमेट बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वहाँ मेल गैमेट बनेंगे, यहाँ फीमेल गैमेट बनेंगे। अब बताओ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म शरीर में गैमेट कैसे बनेंगे? माइटोसिस से, मियोसिस से, एन से एन आना है। आपको मालूम है गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, गैमेट हैप्लॉइड ही होंगे। एन से एन बनाना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने की जरूरत है कि नहीं है? हाफ होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। हाफ नहीं होंगे मतलब मियोसिस होगी या नहीं होगी? मियोसिस नहीं होगी। याद रखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं करने हैं, इसलिए मियोसिस यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस की प्रोसेस होगी और माइटोसिस से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होंगे, एन से एन बनेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर मियोसिस नहीं होगी। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनते समय मियोसिस नहीं होती। यहाँ पर मियोसिस हुई थी, यहाँ पर नहीं होगी, माइटोसिस होगी। अब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कैसा होता है? हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। तो जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट आगे जाकर डेवलप हो जाएगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। और न्यू ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? ये नया ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? इसके ऑर्गेनिज्म कैसे होते थे? हैप्लॉइड थे। ये नया ऑर्गेनिज्म भी कैसा होगा? हैप्लॉइड बनेगा। अब बताओ डिप्लॉइड जाइगोट से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना है मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यहाँ पर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा? यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे होने, 2n से n होना है। यहाँ पर मियोसिस नाम की स्पेशल प्रोसेस होगी। और इस तरह देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल में आपका नया ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के पेरेंट थे वो हैप्लॉइड थे, गैमेट भी हैप्लॉइड था, आपका नया ऑर्गेनिज्म जो बना वो भी हैप्लॉइड था। सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टेज ऐसी थी जहां पर डिप्लॉइड था। तो कौन सी स्टेज थी? जाइगोट जो था वो बस स्पोरोफाइटिक स्टेज है। और यहाँ पर बस जाइगोट बस आपका कैसा होगा? तो जाइगोट बस यहाँ पर आपका जाइगोट बस जो होगा वो आपका डिप्लॉइड होगा, बाकी सारा कुछ जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, जाइगोट बस डिप्लॉइड होगा और बाकी सब कुछ आपका यहाँ पर हैप्लॉइड होगा। इस तरह इस साइकिल में सब हैप्लॉइड हैं, इसलिए इस लाइफ साइकिल को, इस पूरे लाइफ साइकिल को कौन सा लाइफ साइकिल कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहाँ पर मियोसिस कहाँ पर हुई इस पूरे लाइफ साइकिल में?
इसलिए इस तरह की मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। जाइगोटिक मियोसिस किस प्लांट में देखने मिलती है? हैप्लॉइड प्लांट में। जितने भी हैप्लॉइड प्लांट होंगे उनमें कौन सी मियोसिस देखने मिलेगी? जाइगोटिक मियोसिस देखने मिलेगी। समझ में आ रहा? तो जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉइड प्लांट में देखने मिलती है आपके, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का आपके एल्गी, थैलोफाइटा प्लांट। थैलोफाइटा प्लांट जिन्हें हम एल्गी के नाम से जानते हैं, उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही चलती है, जो आपके यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही है। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और यही लाइफ साइकिल आपके दिखती है किसमें? थैलोफाइटा प्लांट में। अब हम एक और लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरी लाइफ साइकिल की हम बात करें, अगर ये आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको दिख गई, अब हम बात करते हैं आपकी कुछ ऑर्गेनिज्म में एक और तरह की लाइफ साइकिल दिखती है, ठीक है? उस लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं। चलो तो अब देखेंगे तीसरी तरह की लाइफ साइकिल, जिसमें ऑर्गेनिज्म तो हैप्लॉइड होगा, जो ऑर्गेनिज्म था वो हैप्लॉइड होगा, सब कुछ सेम होगा। मेल जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, फीमेल जो होगी वो भी हैप्लॉइड होगी। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन भी बनेगा, मेल के शरीर में मेल गैमेट बनेगा, और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा। सब कुछ सेम कर रहे हैं हम, जैसा बगल में किए हैं। मेल गैमेट भी हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड, ठीक है? और मेल और फीमेल गैमेट किस घटना से बनेंगे? जैसा यहाँ पर बने थे माइटोसिस से, यहाँ पर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। ये दोनों गैमेट आपस में एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड जाइगोट भी बन गया। यहाँ तक आपका सब कुछ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सेम टू सेम हुआ। अब लेकिन यहाँ से आगे से डिफरेंस है, जाइगोट में यहाँ पर इमीडिएट मियोसिस नहीं करेगा, जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करेगा, जाइगोट आगे जाकर क्या कर लेगा? माइटोसिस कर लेगा। जाइगोट में माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने से जो ऑर्गेनिज कैसा होगा? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज बनेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज बनेगा, और ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज आगे जाकर मियोसिस करेगा। मियोसिस करेगा लेकिन वहां तुरंत नहीं किया, पहले डिप्लॉइड ऑर्गेनिज बना, और फिर उसने कुछ दिन तक रहा, फिर जाकर मियोसिस की और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। तो देख सकते हो कि एक स्टेप अलग है। यहाँ पर जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो रही थी, लेकिन यहाँ जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस नहीं हो रही है। जाइगोट से पहले प्लांट बनेगा, और उस प्लांट में मियोसिस भविष्य में जाकर होगी। इस तरह एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाने की वजह से इसके लाइफ साइकिल को देखिए, आपका यहाँ पर 2n एक्स्ट्रा हो गया, डिप्लॉइड स्टेज एक्स्ट्रा हो गई। तो देख सकते हो लाइफ साइकिल में शुरुआत में हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉइड स्टेज में बहुत देर तक रह गया। तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं बोलते, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं बोलते, हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहते हैं। आधे दूर तक हैप्लो है, आधे दूर से हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। आधी लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉइड थी, आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड थी, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा प्लांट में देखने मिलती है। तो आप समझ में आ रहा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा प्लांट में कौन सी लाइफ साइकिल दिखेगी? आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखेगी। देखिएगा, हम आपको बनाकर दिखाते हैं कुछ। आपने पढ़ा है 5 तरह के प्लांट होते हैं, कौन कौन से? पहला एल्गी, थैलोफाइटा प्लांट, ALGAE एल्गी। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा प्लांट्स, तीसरे है टेरिडोफाइटा प्लांट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, और लास्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म प्लांट। ये 5 तरह के प्लांट्स आपके होते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 तरह के प्लांट दुनिया में होते हैं।
इन पांचों तरह के प्लांट्स में कौन सा लाइफ साइकिल होता है? याद रखिए एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, आधा हैप्लॉइड आधा डिप्लॉइड, और नीचे के दोनों जो प्लांट्स हैं ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना पसंद करते हैं। एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, लेकिन जनरली बता रहे हैं, जनरली सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना पसंद करते हैं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना पसंद करते हैं, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीने में विश्वास रखते हैं। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखने मिलेगा। अब हम वापस से चलते हैं एनसीईआरटी में, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो आपके 3 तरह का एनसीईआरटी बुक खोल कर देखेंगे अगर आप, तो एनसीईआरटी बुक में आपके 3 तरह की लाइफ साइकिल बनी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने मिलती है? तो लिखा हुआ है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपके मेनी एल्गी में देखने मिलती है, मेनी एल्गी में, जैसे कि वॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, मतलब बॉलबॉक्स में, स्पाइरोगायरा में और क्लेमाइडोमोनास में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में लिखा है कि ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने मिलती है? तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में देखने मिलती है। एक एल्गी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है, उस एल्गी का नाम है फ्यूकस। फ्यूकस एल्गी है, इसमें कौन सी लाइफ साइकिल होनी चाहिए एल्गी में? हैप्लॉन्टिक, लेकिन फ्यूकस नाम का एल्गी जो है ये बाकी एल्गी से अलग है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना चाहता है। फिर तीसरा जो लाइन लिखा, तीसरा पैराग्राफ लिखा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा प्लांट्स जो होते हैं उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिलती है, आधी लाइक हैप्लॉन्टिक आधी लाइक डिप्लॉन्टिक जीते हैं, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये 3 तरह का आप याद रखिएगा। आपका जब भी आप कोई भी प्लांट होगा 2 स्टेज में जीतता है, आधी लाइफ गैमेटोफाइटिक होती है, आधी लाइफ उसकी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट स्टेज में जब भी रहेगा 2n रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, और जब भी गैमेटोफाइट स्टेज में रहेगा तो n रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। लास्ट लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन देखेंगे कि क्या कहता है, एक्सेप्शन बता रहा, क्या क्या एक्सेप्शन इनके अलावा। तो बोला मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक होते, ज्यादातर एल्गी तो हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस, इस लाइन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कल्प, ये 3 आपके एल्गी हैं, और ये तीनों एल्गी एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कल्प, ये तीनों एल्गी को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना चाहिए, लेकिन फिर भी कौन सी लाइफ साइकिल जीते हैं? ये आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। कौन कौन? एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कल्प, इन एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल दिखता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस भी एल्गी है। ये एक्सेप्शन आपको पढ़ा दिए हमने कि ये एल्गी होते हुए भी हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में ज़्यादातर प्लांट, मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, डिप्लॉइड होता है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैप्लॉइड होते हैं, बहुत कम समय के लिए। या देखिए जिम्नोस्पर्म प्लांट और एंजियोस्पर्म प्लांट बहुत कम समय के लिए गैमेटोफाइटिक स्टेज में जाते हैं, बहुत कम समय के लिए हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को इतना कम समय के लिए होते हैं कि इनके लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही कहते हैं, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल को इसको कंसीडर ही नहीं करते थे। याद रखिएगा, आपके जितने भी प्लांट्स जो हैं एल्गी है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीना चाहता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आधी लाइफ हैप्लॉन्टिक आधी लाइफ डिप्लॉन्टिक जीते हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं। अंडरलाइन करने वाली चीज क्या क्या थी? अंडरलाइन करने वाली चीज और थी कि जब भी कोई चीज डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगी, हमेशा किस प्रोसेस से बनेगी? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, मियोसिस होगी, मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आधा करना है तो रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं इसलिए इसको। और
हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनाना है तो हमेशा माइटोसिस होगी, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनाना है तो माइटोसिस होगी। मतलब माइटोसिस जब भी होगी इक्वल डिवीजन होगा, जो होगी ऊपर वाली सेल वही नई सेल बनेगी। तो याद रखिएगा, तो याद रखेंगे कि आपका जब भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटेंजियल म्यूसिस हुई थी, गैमेट बनते समय म्यूसिस हुई थी, लेकिन आपके बाकी जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमेट बनते समय म्यूसिस नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एन है पर एन को एन आर आधा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस से आपके नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक म्यूसिस देखने को मिलती है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ऑर्गेनिज्म जो जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें स्पोरिक म्यूसिस होती है, स्पोर से म्यूसिस होती है, इसलिए इसको स्पोरिक म्यूसिस कहते हैं। याद रखिएगा, आपके गैमेटेंजियल म्यूसिस, दूसरा म्यूसिस की बात कराए आपको जाइगोटिक म्यूसिस, और तीसरा म्यूसिस है स्पोरिक म्यूसिस। और यहीं पर आपके लाइफ साइकिल खत्म हो गए। स्टिल अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप हमसे टाइम लेकर या हमसे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।